हे गाइस, वेलकम बैक। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरी ये एक जर्नी का एक्सपीरियंस वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे इन चीज़ों को सारा ठीक किया। पहले क्या होता था, आईसीटी को एसएमसी को सीखने के बाद जितने भी पीओआईज मेरे सामने आते थे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी गैप हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, रिक्लेम ब्लॉक हो गया, वहां पे मुझे समझ में नहीं आता था कि किस पीओआई को ट्रेड करना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती थी मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाइए और इस तरीके से ट्रेड करिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। नाउ बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे देखेंगे ध्यान से। तो एक एफवीजी गैप बना, प्राइस ने उसको टैप किया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं आया, छोटा मूवमेंट आया। अगेन प्राइस यहाँ पे डाउन साइड जाता है। ये जो एफवीजी गैप, छोटा सा माइनर एफवीजी गैप यहाँ पे बना है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अंडर दिस कैंडल, उसको टैप करके मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। अभी ब्रेकआउट हो गया है, डबल बॉटम बन गया है। और डबल बॉटम बनने के बाद मेरे दिमाग में जो अभी कंफ्यूजन आता था पहले, वो ये आता था कि सर मैं क्या इस ओवरलैपिंग जोन वाले एरिया में ट्रेड करूं इसके 50% पे, या फिर मैं यहां पे ट्रेड करूं। देर आर टू जोन्स। अब ये कौन सा लेवल है? ये हमारा एक रिक्लेम लेवल है, जो कि पहले मूवमेंट अप गया था, फिर यहां पे डाउन आया था, फिर हमने इसको ब्रेकआउट किया है। तो ये जो ब्रेकआउट होता है बेसिकली इसको रिक्लेम ब्लॉक बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी, बहुत सारे ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं जिसको मार्केट टैप करके भाग सकता है। तो मेरे दिमाग में भी दो कंफ्यूजन आ गए। साथ में मुझे ये भी दिखता था कि यहाँ पे एक एफवीजी गैप भी है एक्सट्रीम लेवल का। तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि मैं इस पे ट्रेड करूं, इस पे ट्रेड करूं, या फिर मैं इस पे ट्रेड करूं। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने काफी चीजें यूज की, मैंने काफी बार कंफर्मेशन लेने की कोशिश की। मैं यहाँ पे एमएसएस का वेट करता था, मार्केट ऊपर भी जाती थी लेकिन ऊपर जाने के बाद दोबारा डबल टॉप बना के वो नीचे भी आ जाती थी, फिर यहाँ पे आती थी। यहाँ पे भी मुझे लगता था चलो एमएसएस हो गया है, अब यहाँ से मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो दोबारा वापस नीचे आ जाती थी। एट द एंड वो यहाँ पे टकराती थी। समटाइम्स क्या होता था, जैसे बिटकॉइन का एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो इस तरीके से यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक बना हुआ है, उसका 50% का पहले मैं वेट करता, फिर मैं वेट करता कि चलो अगर ब्रेकडाउन हो गया है तो एटलीस्ट इस वाले लेवल तक तो आएगा ही। क्योंकि मेरे आईसीटी के अंदर, मेरा तो नहीं है लेकिन जो आईसीटी का टॉपिक है उसके अंदर एक टॉपिक है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंज। तो यहाँ पे मैं देखता था प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंज अगर मैं लगाता हूं तो एटलीस्ट मार्केट को यहां तक तो आना चाहिए, नहीं तो 0.5 को स्वीप तो करना चाहिए। चलिए, अगर इनमें से कुछ भी नहीं करता है तो ये जो ऑर्डर फ्लो बचा हुआ है, ये जो ऑर्डर फ्लो आप देखेंगे यहाँ पे, एटलीस्ट इस वाले ऑर्डर फ्लो तक तो प्राइस को आना ही चाहिए। जैसा आईसीटी में बताया गया है कि जो ऑर्डर फ्लो होते हैं अगर वो अनटैप्ड हैं तो बहुत बढ़िया एक पीओआई की तरह वो काम करते हैं जिस पे हम ट्रेड को लगा सकते हैं। तो मेरे साथ ये दिक्कतें होती थी और इन दिक्कतों का जो सोल्यूशन है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो वीडियो है ये ज्यादा बेस्ट रहेगा कि कैसे पीओआई काम करता है, कौन सा पीओआई काम करेगा, कौन सा पीओआई काम नहीं करेगा। एंड साथ साथ में हालांकि मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि जो पीओआई होता है वो क्या होता है, बिकॉज उसके बिना तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पे प्लीज एक कमेंट कर देना। काफी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 100 लाइक इस वीडियो पे आएंगे, तब मैं अगला पार्ट जो है लिक्विडिटी के ऊपर बनाना स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप लोग पूरा जो बायस होता है वो सब कुछ आप यहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ ही मिनटों के अंदर पहले इसको कवर करता हूं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं और इनको चार्ट पे कैसे देखा जा सकता है। ठीक है ना, टेबल ऑफ कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहला है मिटिगेशन ब्लॉक, उसके बाद हम देखेंगे रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, अलाइनमेंट विद मल्टी टाइम फ्रेम, मतलब कि अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ हमारे पीओआई को कैसे रिस्पेक्ट कराया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मिटिगेशन ब्लॉक। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो काफी टाइम बाद मैं लिख रहा हूं तो मेरी राइटिंग भी थोड़ी खराब हो गई है, कोई बात नहीं ना। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, देखिए मैं आपको बॉस चौक और ये सारी चीजें नहीं सिखाने वाला हूं क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है पहला पार्ट, तो आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। मैं इस वीडियो के अंदर ध्यान देना, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस वाला वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं अपना जो प्रॉब्लम है, जिस तरीके से मैंने अपने प्रॉब्लम्स को ठीक किया है, ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूं कि वो प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप आईसीटी के ट्रेडर हो, अगर आप एसएमसी के ट्रेडर हो,
तो अगर आपको मेरे जो सॉल्यूशन है, जिस तरीके से मैंने अपने प्रॉब्लम्स को ठीक किया, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए भी काम कर सकते हैं तो आप उसको यूज करना। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको पहले एक बार चार्ट पे जाना, उसको देखना अपनी आंखों से, नंगी आंखों से, एंड देन आप इन चीजों को बिलीव करना। क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि ये काम करेगा 100%, नहीं। ये 100% काम करने वाली चीज मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा समझा रहा हूं। मैं सिंपल आपको एक ऐसी चीज समझा रहा हूं जो कि मेरे लिए काम करती है और मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है। बाकी दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ओनली एन एजुकेशनल वीडियो, जिसको आपको यहाँ पे देख के और नॉलेज लेनी है बस। कोई भी आपको फंड या ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ से आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। नाउ ये तो था एक डिस्क्लेमर जो कि बोलना जरूरी है। नाउ अब आते हैं मिटिगेशन ब्लॉक पे। देखिए, मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो दो डायरेक्शन से मार्केट मूव करता है। पहला होता है अप ट्रेंड, जिसको यूटी बोलते हैं। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसको डीटी बोलते हैं। अप ट्रेंड में हम मेनली क्या नोटिस करते हैं कि जो मार्केट है वो स्विंग हाई को तोड़ता जाता है, या फिर जो हायर हाई है उसको ब्रेकआउट करता जाता है। हायर हाई ब्रेकआउट हुआ मतलब अप ट्रेंड में है मार्केट, हायर हाई ब्रेकआउट हुआ अप ट्रेंड में है मार्केट, हायर हाई ब्रेकआउट हुआ अप ट्रेंड में है मार्केट। सेम फॉर द डाउन ट्रेंड। इस तरीके से जो है डाउन ट्रेंड के अंदर आपका जब लोअर लो टूटता जाता है, हम उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो देखिए, अब ये क्या मिटिगेशन ब्लॉक कैसे काम करेगा। जो भी आपका एक ऑर्डर फ्लो होता है, जैसे कि ऑर्डर फ्लो क्या रहेगा बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो समझ लीजिए। ऑर्डर फ्लो के अंदर सपोज कि मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है, एमएसएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं, जहां पे मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है। यहां पे ये जो एरिया है, ये जो आपका एक एरिया है जो जिसको आप पुल बैक कहते हैं, यहां पे आप देखेंगे पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, अगेन अप ट्रेंड में यहां पे पुल बैक है, यहां पे पुल बैक। और ये जो पुल बैक्स होते हैं इसको हम कंसिडर करते हैं आईसीटी के हिसाब से ऑर्डर फ्लो, कि सर ये जो है ये ओएफ का काम करता है, या फिर इसको ऑर्डर फ्लो बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब जरूरी तो नहीं है कि एक ही कैंडल के अंदर ऑर्डर फ्लो बन गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा पुल बैक बना होगा इसके अंदर कुछ कैंडल्स ऐसे बने होंगे। एक कैंडल बना होगा, दूसरा ग्रीन कैंडल बना होगा, फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल बन गया होगा, फिर अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना होगा, अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल बना होगा, ठीक है, और अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना होगा। कुछ इस तरीके से जो है मार्केट ऊपर गया होगा, और ये मैंने आपको जो लाइन वे में दिखाया है वो इस तरीके से दिखेगा, और कैंडल के में जो कैंडल है उसके हिसाब से वो इस तरीके से दिखेगा। तो हमने लो मार्क किया जो विक का लो है, और विक का हाई हमने मार्क कर लिया। अब ये जो पूरा लो से लेके हाई का मार्क हमने किया है, ये आपका कहलाएगा ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो। हालांकि ये कोई ऑर्डर फ्लो का वीडियो नहीं है, बट फिर भी मैं एक आइडिया आपको दे देता हूं। अब यहां पे हम देखेंगे, देखो ऑर्डर फ्लो का साइज अलग अलग हो सकता है, ये काफी बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पे इसको देख रहा हूं। मैंने नोट किया कि जो प्राइस है वो यहां पे नीचे गिरा, अगेन नीचे गिरा, और बड़े बड़े कैंडल बना रहा है, देखिए ध्यान से, अगेन यहां पे नीचे गिरा। ठीक है, अब देखो ये जो ऑर्डर फ्लो वाले अपसाइड के कैंडल आप देखोगे, जैसे ये ऊपर गया है, ये कैंडल ऊपर गया है, ये ऊपर गए हैं, इनके साइज काफी छोटे हैं, इनके बीच में कोई भी एफवीजी गैप या कुछ ऐसा बड़ा एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है जो कि मुझे ये सोचने पे मजबूर करे कि सर यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है। नो, कुछ भी ऐसा पिक्चर नहीं बना है। लेकिन ये जो गिरावट आई है और ऑर्डर फ्लो का जो लो ब्रेकडाउन किया गया, वहां पे मुझे ये एक फील हुआ कि सर एक तो यहाँ पे एफवीजी गैप दिखता है, ठीक है, एक तो मुझे एफवीजी गैप दिखा, उसके बाद साथ साथ में मुझे ये भी दिखता है कि जो कैंडल्स के साइज हैं, देखिए यहां पे कैंडल का साइज कितना बड़ा है, यहां पे कैंडल का साइज कितना बड़ा है, और यहां पे कैंडल का साइज कितना बड़ा है। समझना, इसको समझ गए तो जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा 1 सेकंड में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो मैंने जो इन चीजों को मास्टर किया वो इसी तरीके से किया है। अब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि सर एक तो जो कंडीशन है, जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, दूसरा कि यहाँ पे काफी तेजी में फॉल आया है, और जो ऊपर जाने का स्पीड था वो काफी धीरे था। मतलब कि अब दोबारा अगर यहाँ पे अपर साइड में एक स्लोली रिट्रेसमेंट आता है या पुल बैक आता है छोटे छोटे कैंडल के साथ, कुछ ऐसे जैसे यहां पे आया था, देखो स्मॉल कैंडल एंड छोटे छोटे कैंडल हैं, अगेन यहां पे बड़े कैंडल्स के साथ गिरावट और छोटे कैंडल्स के साथ मार्केट पुल बैक लेती है।
अब ये जो एफवीजी गैप है यहां पे, ये ठीक है, या तो मार्केट इसको टैप करके गिर जाएगी ऑर्डर फ्लो के अंदर, अगर एफवीजी गैप ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। अगर ये नहीं है, मान के चलिए हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब हम मिटिगेशन ब्लॉक का यूज करेंगे कि मार्केट ऐसे गया, अब मैं बार बार कैंडल नहीं बनाऊंगा, मार्केट यहां से ऊपर गया था, ये जो ऊपर यहां से गया हुआ है इस तरीके से ऊपर गया और नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और ऐसे टूट गया। अब यहां पे आप नोटिस करोगे कि सर ये जो कैंडल था जहां से मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया था छोटे छोटे कैंडल्स बना के, जब गिरावट आई तो कोई भी ऐसी बड़ी कैंडल बनी नहीं थी, सब छोटे छोटे कैंडल बना के गिर रहे थे। अचानक ही ये जो कैंडल है दिस वन, इसको एक एफवीजी गैप के साथ में ब्रेकआउट किया गया है, ठीक है, एफवीजी गैप के साथ में ब्रेकआउट किया गया है। ऊपर एक कैंडल होगा और एक नीचे कैंडल होगा। अब मुझे दिखता है कि सर ये जो पूरा कैंडल बना है ये वाला, ये ओवरलैप कर रहा है एक एफवीजी गैप के साथ। तो अब जो प्राइस है, मान के चलो इसके मिटिगेशन ब्लॉक यही होता है, यही होता है मिटिगेशन ब्लॉक, समझ गए, यही होता है मिटिगेशन ब्लॉक। जो लास्ट का कैंडल आपका रहेगा जिसको आप लोग ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हो, अगर ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया है। अब इसमें क्या होगा, मार्केट इसको टैप करने जाएगा, टैप करके अगेन एक तेजी में गिरावट लेगा, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड के लो को ब्रेक डाउन करेगा और फिर इसको नीचे कंटिन्यू कर देगा। तो ये तरीका होता है मिटिगेशन ब्लॉक का। अब ध्यान देना, ये तो डाउन ट्रेंड का है। अप ट्रेंड में कैसे रहेगा, मार्केट नीचे आया, यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, अगेन कुछ कैंडल ऐसे गिरे हैं, अगेन कुछ कैंडल ऐसे गिरे हैं। मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल ऐसे ऊपर ब्रेक अपसाइड का मूवमेंट आया, अगेन दूसरा कैंडल ऐसे अपसाइड का मूवमेंट आया, और जो तीसरे कैंडल का मूवमेंट आया वो कुछ ऐसे बड़ा सा आ गया, काफी बिग। अब मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो मिटिगेशन ब्लॉक वाला कैंडल है, हालांकि आप मान लेना इसको इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, मैंने इस वाले कैंडल को थोड़ा बड़ा बना दिया है। ये जो रेंज है ये एफवीजी गैप क्रिएट करना चाहिए इस वाले कैंडल के साथ जिसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट वाला जो कैंडल है वो एफवीजी गैप क्रिएट करे विद दिस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं एडवांस, ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको बोलेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे जा रहा था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन ब्लॉक। ये बुलिश वाला है, ये बेयरिश वाला है, ठीक है। ये है बेयरिश और ये है बुलिश। नाउ प्राइस क्या कर सकता है, आगे जाएगा नीचे, जाएगा नीचे, इसको टैप करेगा और इसको टैप करने के बाद जो अपसाइड का मूवमेंट है वो तेज आना चाहिए। यही कंडीशन है। आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक जो फेल होता है वो रीजन क्या होता है कि यहां पे आप ये नोटिस करते हैं कि चलो टकरा गया है मिटिगेशन ब्लॉक से तो ऊपर तो जाएगा ही, ऐसा नहीं है। मैंने यही चीज नोट की, अगर वो टकरा भी गया है तो यहां पर मुझे एक ऐसा एक्सपेंशन चाहिए जिससे मुझे देख के ये कॉन्फिडेंस आ पाए कि बायर्स यहां पे एंटर हुए हैं, ठीक है। नहीं तो अगर मान के चलो प्राइस यहां पे आ गया मिटिगेशन ब्लॉक पे, धीरे धीरे काफी तेजी में पंप आया था, मान लिया ठीक है। अब यहां पे जो कोई पंप, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है यहां पे मुझे कोई पंप देखने को मिल ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे प्राइस जा रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो प्राइस है वो यहां पे नीचे आ सकता है, अगेन इसको स्वीप कर सकता है और फिर ये ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाएगा। अब ये नीचे आने का रीजन क्या है, पहला यहां पे एक आपको ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, एक्सट्रीम लेवल का जो ऑर्डर ब्लॉक हम देखते हैं, एक्सट्रीम लेवल का ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, विक के साथ उसको टैप किया गया, विक, ओनली विक। जो मिटिगेशन ब्लॉक था, मिटिगेशन ब्लॉक का जो हमारा रेंज था, अगर आप देखोगे जो कैंडल की बॉडी है वो इसके ऊपर ही क्लोज करेगी, नीचे सिर्फ विक गया होगा ताकि ये भी फिल हो जाए, मिटिगेशन ब्लॉक भी फिल हो जाए, कैंडल की बॉडी भी इसके नीचे क्लोज ना करे, एंड ओवरऑल उसके बाद अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हाई बना है इसको अगर ये दोबारा एक बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है और फिर एक दो कैंडल बना के दोबारा जब वो नीचे गिरना चालू करे तो कम से कम छोटी छोटी 2 3 4 कैंडल बननी चाहिए, कुछ ऐसे। और ये जो लो है जहां पे स्वीप हुआ था, ये मेरा रहेगा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इट मीन्स कि सर ये जो अब एरिया है ना, इसको एटलीस्ट एनी एट एनी कॉस्ट इसको प्रोटेक्ट करना है। अगर ये टूट गया तो समझो कि ये जो मूवमेंट आया था अपसाइड का, इसके अंदर पावर नहीं रही और जितने भी बायर्स थे वो सारे एब्जॉर्ब हो गए, राइट। एक ऑर्डर फ्लो में एक कहावत होती है कि जितने भी बायर्स होते हैं अगर वो बाइंग कर रहे हैं बट एब्जॉर्प्शन वहां पे चल रहा है, मतलब वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो मार्केट होती है दोबारा फॉल लेती है और बाद में वो अगर ऊपर जाना है तो जाए, वो बात की बात है, लेकिन वो यहाँ पे एक इनफ पावर नहीं ले पाती है। और ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? आप ऑर्डर फ्लो तो मैं सिखा नहीं रहा हूं, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको सिर्फ ये स्पीड बताएगा। स्पीड चेक करो ऊपर जाने की, एक दो, दो कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, प्लस दो ही कैंडल का जो साइज है वो काफी बड़ा है, बिग इन साइज, ठीक है। इसका मतलब कि सर ऊपर जाने की स्पीड काफी तेज थी, कैंडल्स के जो बॉडी है वो काफी बड़ी बनी है, विक ज्यादा बड़े नहीं बने हैं। उसके बाद जो गिरावट है वो काफी स्लो है। बहुत लोग क्या करते हैं फोमो के अंदर यहीं पे एंट्री लगा देते हैं, जो मैं भी करता था। मैं आपको ये नहीं कर रहा कि आप मत करना, या जो आप जैसे करते हो ट्रेडिंग भाई वैसे ही करना। आपको अगर इस वीडियो से कोई इंप्रूवमेंट लगता है कि मिल सकती है तो करना, बट हाँ अपने रिस्क पे करना, उसको पहले प्रूव कर लेना खुद से आप लोग, ताकि फ्यूचर में ये ना रहे कि मैंने उसकी वीडियो देख के और मैंने मिस्टेक कर दी। नहीं, आप पहले जाना, इसको अपने लेवल पे प्रूव करना कि क्या ये सच में काम करता है, क्योंकि मैंने अपने लिए प्रूव कर लिया है। अब अगर इसे लगता है कि आपका भी सॉल्यूशन निकल सकता है तो आप निकालो फॉर श्योर, ठीक है। नाउ तो मैं यही देखता हूं, एंड देन छोटे छोटे कैंडल्स के बाद मुझे दिख जाएगा कि एक बड़ा कैंडल यहां पे बनते हुए दिख रहा है। नाउ एक और ट्रिक है जो मैं इसमें कंफर्मेशन के तौर पे यूज करता हूं, क्या है? जब भी यहां पे इसको मान के चलो ये एमएसएस है, मिटिगेशन ब्लॉक पे जब प्राइस टैप हो गया और लेफ्ट हैंड साइड के ये स्मॉल वाले हाई को जब इसने ब्रेकआउट किया, मैं इसको एमएसएस मानता हूं स्मॉल टाइम फ्रेम का। साथ में जब ये कैंडल आया यहां पे, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है जिसने कि एक बढ़िया वॉल्यूम और एक बढ़िया स्ट्रेंथ को शो किया है, मैं यहां पे देखता हूं कि जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ना, वॉल्यूम इंडिकेटर, उसमें आपको दिख जाएगा कि बार्स बने होते हैं, एक रेड बार रहेगा, एक ग्रीन बार रहेगा, अगेन एक रेड बार रहेगा, अगेन एक ग्रीन बार रहेगा, अगेन एक रेड बार रहेगा, अगेन एक ग्रीन बार रहेगा। उसके बाद ये मैं देख रहा हूं कि जो बाइंग का वॉल्यूम है वो घट रहा है, सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो भी घट रहा है। देखो दोनों का वॉल्यूम घट रहा है, ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो डाउन जा रहा है। ये जो दो कैंडल बने थे इनका जो वॉल्यूम था वो काफी बड़ा था, जो बार है वो काफी बड़ा बना था, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद सेलिंग जो वॉल्यूम है अचानक ही घट गया। तो आपको क्या करना है, चार्ट पे जाने के बाद ये वॉल्यूम वाला ऑप्शन लगा के यहां पे देखना है कि इसके अंदर जब ये ब्रेकआउट आया तो टोटल वॉल्यूम कितना था। जैसे मान के चलो 50,000 का यहाँ पे वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम जो इन दोनों कैंडल्स को मिला के बना, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसका देख लेना पर्टिकुलरली। लेट्स सपोज इसका 50,000 है, 50 के बाद ध्यान से सुनना मेरी बात को, 50,000 का जो वॉल्यूम इंजेक्ट हुआ है इस ब्रेकआउट वाली कैंडल पे, ये जो है, ये वाली नहीं कर रहा हूं, रिट्रेसमेंट के बाद ये वाला जिसने डबल कंफर्मेशन का काम किया है, वहां पे मैंने देखा कि 50,000 के बाद जब ये वॉल्यूम है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अभी ये पूरे एरिया की बात कर रहा हूं, देखो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो घटता गया है। 50 के बाद सीधे यहां पे वॉल्यूम होना चाहिए या तो 25, या 25 से नीचे भी हो सकता है 25 के, यहां पे हो जाएगा 20 के, यहां पे हो जाएगा 15 के, यहां पे हो जाएगा 5 के। क्या दिखा आपको? सर मैंने ये नोटिस किया कि जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, एक बड़े ब्रेकआउट के बाद जहां पे 50,000 का वॉल्यूम मुझे दिखा, घटता जा रहा है, 25, 20, 15, 5, क्या हुआ, आधा हो गया। देखो 50 के बाद सीधे वॉल्यूम यहां पे आधा हुआ। क्रिप्टो की बात कर रहा हूं, अगर निफ्टी, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, इन सब चीजों में आप इसको यूज करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखेगा 50 के बाद ये पहले 30 होगा, 28 होगा, उसके बाद यहाँ पे कहीं जाके 25 के आसपास वो आएगा, थोड़ी देर बाद आधा होगा। क्रिप्टो में पहले स्टार्टिंग में ही आधा हो जाता है मोस्टली। फिर यहाँ पे 5 के आपने नोट किया, जब ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इसमें मुझे ये जो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा था, जो ग्रीन वाला बार है
उसके बाद आपको एक ऐसे ग्रीन बार दोबारा देखने को मिलेगा। बूम, देखो इस वाले जो कैंडल है, ग्रीन बार जो था यहाँ पे, ये वाला, इसको ब्रेकआउट करके ये ग्रीन बार दिया गया। साथ में मैंने देखा कि 5K का जो वॉल्यूम था उसके बाद सीधे आया है 35K का बाइंग वॉल्यूम। और ये जो चीज है 50K 35K लो इन वॉल्यूम एक बड़े ब्रेकआउट को दिखाती है। ये वॉल्यूम का ट्रिक है, समझ लेना। कोई कोई भी नहीं बताएगा, आईसीटी वाला तो आपको कोई बताएगा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है, वो कैंडल में ही फंसा रहेगा। आप पहले ही मालूम कर लोगे कि ये एक्चुअली में एक फेक ब्रेकआउट है या जेन्युइन ब्रेकआउट है या क्या है, आप पहले ही समझ जाओगे। यहाँ पे साथ साथ में आप इनके डेल्टा को भी जोड़ सकते हो। 25 का डेल्टा कितना आया होगा, जैसे चलो ज़्यादा डीप हो जाएगा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो ब्रेकआउट आया, ओवरऑल जो सेलिंग वॉल्यूम था वो आपका कितना निकला, जैसे सेलिंग वॉल्यूम भी देख ले। यहाँ पे ये सेलिंग बार है, ये सेलिंग बार है, ये सेलिंग बार है, 3 सेलिंग बार है, तीनों का वॉल्यूम मान के चलो निकला, लेट्स सपोज सेलिंग वॉल्यूम निकला हमारा 15K, वो माइनस में दिखेगा आपको, ठीक है, -15K। और जो बाइंग वॉल्यूम आया ओवरऑल हमने ऐड किया, देखो इस एमएसएस वाले कैंडल पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। यहां पे हम जोड़ रहे हैं एक तरीके से कि पहले ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, यहां पे जीता कौन है, किसका वैल्यू ज्यादा है। तो बाइंग वालों का अगर हमने देखा तो उसका आया 45 के, मान लो 45K। 45K में से अगर 15K माइनस करोगे कितना आएगा, 30 आ गया, 30K। ये कौन है, बायर्स, ठीक है। ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, ग्रीन वॉल्यूम भी अच्छा आ गया है। अब मुझे मालूम पड़ा कि सर ये जो ब्रेकआउट है ये हेल्दी है, ये जो ब्रेकआउट करेगा वो अपर साइड की तरफ जाने के 80% टू 90% चांस है। समझ गए, ये आईसीटी में आपको नहीं बताएगा कोई, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे काम करेंगे। और ये जो चीज मैंने आपको बताई वॉल्यूम का तरीका, ये आपको मिटिगेशन ब्लॉक के साथ यूज करना है, रिजेक्शन ब्लॉक के साथ यूज करना है। मैंने जो यूज किया आप पहले चेक कर लेना, मैं आपको यूज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। आप इसको पहले चेक कर लेना, खुद जाके चार्ट पे चेक कर लेना, ठीक है। इसके लिए अलग अलग सोर्सेस भी आप यूज कर सकते हो, जैसे अटैच चार्ट होता है, सियरा चार्ट होता है, गो चार्टिंग है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको इन लेवल्स को और बढ़िया तरीके से दिखाते हैं, डेल्टा, ठीक है, सेशन डेल्टा एंड वॉल्यूम। तो अगर आप मुझे कहोगे तो मैं फ्यूचर में वो भी वीडियो बना के आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके दिखा दूंगा, ठीक। तो ये मैंने आपको एक एडवांस में दिया है कि चलिए ठीक है, मदद हो गई तो बहुत बढ़िया। आरबी के साथ यूज करना, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, एमएसएस का जो ब्रेकआउट होता है, इन सभी जगह पे मैं इस चीज को देखता हूं कि कौन पावरफुल है। मुझे पहले ही एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ आने वाला है या डाउन साइड की तरफ आने वाला है। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर ये डाउन साइड में गया तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर दो, छोड़ दो उसको, आप अवॉइड कर दो, फिर एक नया सेटअप हम ढूंढेंगे उस टाइम पे कि नीचे में एक और पीओआई कहाँ पे है जहाँ पे मैं सेम ये वॉल्यूम वाला जो स्ट्रक्चर है उसको मैं इम्प्लॉट करूंगा वहां पे। नहीं तो उसको रहने दो। अगर ऐसे आता है, आपको यही मालूम पड़ जाएगा कि ब्रेकआउट हेल्दी होने वाला है। जब तक लोग यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, दोबारा यहाँ पे इसको टैप करेगा, तब तक आप प्रॉफिट बना चुके हो, 1:2, 1:4 आप निकाल चुके होगे तब तक आराम से। दोबारा जब यहाँ पे प्राइस आएगा, दोबारा आप अपना वेट करो एक बढ़िया एंट्री का। सो दिस इज द वे जहाँ पे आराम से मैं अपने जो है ट्रेडिंग के अंदर इसको इम्प्लॉट करके बढ़िया से कंफर्मेशन लेता हूं एंड देन अपने ट्रेड्स को करता हूं। नाउ अब चलते हैं आगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड। ये तो सारा मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में था। नाउ अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है रिजेक्शन ब्लॉक। मैं चार्ट पे भी अभी चल के आपको सारा समझाऊंगा, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक पे आते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक, अब ये कैसे काम करेगा, देखो रिजेक्शन ब्लॉक में क्या रहेगा, एक सेकेंड, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक का मतलब होता है कि प्राइस जो है कहां जा रहा है, पीओआई पे,
पीओआई पे गया, यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि एक 4 आवर का एफवीजी गैप है, एफवीजी गैप प्लस लिक्विडिटी, ठीक है, प्लस बड़े टाइम फ्रेम का भी 1 वीक का 1 डे का यहाँ पे कॉमन ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बताती हैं कि सर ये एक सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब मेरे दिमाग में क्या रहेगा, मार्केट यहाँ पे क्या करे, मैं 30 मिनट पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं वेट करूंगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, बहुत लोगों ने आईडीएम सीखा है, बॉस चौक सीखा हुआ है। एक बात ध्यान देना, जब आपका बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आईसीटी के हिसाब से जब ये फ्लिप करेगा, डायरेक्टली आप इसको एमएसएस कहेंगे, एमएसएस या फिर चौक। बहुत लोग गलती करते हैं, मैं देखता हूँ आजकल कुछ बच्चे पढ़ाते भी हैं यूट्यूब पे। वो क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे नीचे आया, ऊपर, जैसे ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, इसको चौक बोलते हैं। अरे भाई ये चौक नहीं है ये एक पुल बैक है, जो कि यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि ये जो बायर्स आए हैं, आर दे सॉलिड और नॉट, क्या ये सॉलिड है कि नहीं है। असली में एमएसएस कहाँ पे होता है, असली में एमएसएस होता है जो आईडीएम का हाई होता है। जैसे यहाँ पे नीचे आए, अगेन हम नीचे आए, ऊपर गए, यहाँ पे आईडीएम हो गया, अब हम यहाँ पे नीचे आए, अब ये जो है वो आपका लोअर हाई है। अब जब तक ये लोअर हाई नहीं टूटेगा, हालांकि देखो, अगर बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हो गया 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, तो फिर तो डायरेक्टली एमएसएस यही हो जाएगा। मैं वेट नहीं करूंगा इस चौक का, लोअर हाई के ब्रेकआउट होने का, मैं डायरेक्टली यहां पर ट्रेड मारूंगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आया प्राइस, ऐसे ऊपर गया, वो इसी को चौक मान लेते हैं। अरे ये चौक नहीं है, चौक लेफ्ट हैंड साइड का हाई होता है या लो होता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना। और अब दूसरी बात कि जब बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई से मार्केट टकरा जाती है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हाई रहता है, आप वहीं पे डायरेक्टली एमएसएस या चौक मान सकते हो, ठीक है। एक और वहां पे मैं कंडीशन डालता हूं अपने अपने ट्रेडिंग के अंदर, कि जो नीचे जाने की स्पीड है, ठीक है, और पीओआई को हिट करने की जो स्पीड है, वो काफी तेज होनी चाहिए। लाइक ऐसे एक ही कैंडल ने रेड बना दिया, दूसरा कैंडल ने ऐसे नीचे रेड बनाया, बड़े बड़े 2 कैंडल दिखे जो काफी टाइम से छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहे थे, कुछ ऐसे अचानक ही इतने बड़े बड़े 2 कैंडल बने और पीओआई को टैप किया, मेरा कंफर्मेशन 90% वहां पे आ जाता है कि भाई ये प्योर मैनिपुलेशन है और अब यहां से अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। और फिर मुझे क्या देखने को मिलता है, मार्केट थोड़ा नीचे गया, हल्का नीचे गया, और अगेन एक बूम, ग्रीन कैंडल, उससे भी ज्यादा तेजी में ग्रीन कैंडल। तो नीचे जाने की स्पीड काफी तेज, ऊपर जाने की स्पीड इससे भी ज्यादा तेज। क्या है ये, स्पीड डिलीवरी, स्पीड, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं स्पीड डिलीवरी, मैं ऐड कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। नीचे जाने की जो स्पीड है, पीओआई को टैप करने की जो स्पीड है, जितनी तेज थी उससे बहुत ज्यादा तेजी में अपसाइड का मूवमेंट आ गया। उससे मुझे ये मालूम पड़ा कि ये जो पीओआई है ये वैलिड है। अब आते हैं रिजेक्शन ब्लॉक पे, कैसे काम करेगा ये देखो। अब हमने देखा कि सर यहाँ पे जो प्राइस ने पीओआई को टैप किया था उसका कैंडल कुछ ऐसा था और वी कैसे बना हुआ था, ठीक है। अगेन प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ये जो पूरा विक वाला एरिया है वो आपको ले लेना है। अगेन जब ये नीचे आता है, ध्यान देना कि विक इसके नीचे जा सकती है, नो प्रॉब्लम। जो कैंडल की बॉडी है, इस पूरे विक के 50% के ऊपर ही क्लोजिंग करनी चाहिए, यहां पे भी कर सकती है। अगर इसने यहां पे क्लोजिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 50% के नीचे आ गया, जरूरी नहीं है कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन चांसेस थोड़े क्या होते हैं कि जो बायर हो हैं, जो बायर हैं वो वीक पड़ रहे हैं, रिजेक्शन जो ब्लॉक है वो यहाँ पे वीक पड़ रहा है और यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके नीचे भी गिर सकता है। इसलिए 50 जो परसेंट है, 50% उसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज करनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में रिजेक्शन ब्लॉक बढ़िया होता है। और जब ऐसे हो जाए और अगेन लेफ्ट हैंड साइड का जो हाई रहेगा, जब इसको ब्रेकआउट कर दिया जाए काफी बढ़िया वॉल्यूम के साथ, ऐसी कंडीशन में इट मेक्स मी श्योर कि अब ये जो रिट्रेसमेंट आए वो धीरे आए। ऊपर जाने की जो स्पीड थी रिजेक्शन ब्लॉक बनने के बाद, लेफ्ट हैंड साइड का जो हाई है उसको ब्रेकआउट करने के बाद जो गिरावट आई वो धीरे आई। अगेन मुझे क्या चाहिए,
इस पूरे गिरावट में जो जिगजैग करके बना है, लेफ्ट हैंड साइड का जो पहला हाई है ये वाला, इसको अगेन जैसे यहां पे ब्रेकआउट किया गया यहां पे बढ़िया वॉल्यूम के साथ, अगेन ये जो लेफ्ट हैंड साइड का हाई है इसको ब्रेकआउट किया जाए बढ़िया वॉल्यूम के साथ। और अगेन जो वॉल्यूम वाला मैंने आपको टेक्निक समझाया वो भी देखूंगा, साथ साथ में स्पीड भी देखूंगा, और उसके बाद अगेन एक दो रेड कैंडल बनेगा, 50% पर कहीं ट्रेड मार दूंगा एंड देन आराम से बूम। दिस इज द पावर ऑफ स्पीड डिलीवरी। और रिजेक्शन ब्लॉक के साथ मैं इसको ऐसे यूज करता हूं। मैं अभी आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि कुछ एग्जांपल्स कि ये रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, जो दो चीजें हमने पढ़ी है वो चार्ट पे कैसे दिखते हैं, ताकि आपको एक मालूम रहे कि हाँ ये ऐसे काम करता है। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट गो ऑन द चार्ट। यहां पे देखो, ये देखो ब्रेकडाउन आया, ये रहा विक पूरा, ठीक है, यहां पे पूरा विक है। हालांकि इसको स्वीप किया गया है, तो इस कंडीशन में तो हमारा डाउन ट्रेंड का ही पूरा प्रॉपर सिनेरियो फॉलो हो रहा है। टाइम फ्रेम को थोड़ा बढ़ाएंगे तो हमें दिख जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा 30 मिनट का जो एक एंट्री बनता है लिक्विडिटी स्वीप, वो उसका एंट्री बना है। बट स्टिल 1 मिनट पे चलते हैं, नहीं 1 मिनट पे खराब हो जाएगा थोड़ा चार्ट। हाँ ये ले सकते हैं, दिस वन। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही आपको दिखता है। ये विक है जिसने अपसाइड का एक स्वीप मारा था, स्वीप करने के बाद नीचे गया, ऊपर गया, एंड देन ये जो हाई है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, इसको स्वीप किया है और जो कैंडल की बॉडी है वो इसके विक के 50% के नीचे ही क्लोज हुई है। इट मींस कि अगेन एफवीजी गैप बना, टैप हुआ एंड देन 30 मिनट में स्वीप करके नीचे। नाउ अगेन और भी एग्जांपल्स इसके होंगे, देखते हैं यहाँ पे। ट्रेंड के साथ इसको मैच करना जरूरी है, तो ट्रेंड के साथ इसको जरूर मैच करना। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, एंड देन इसको इंप्लीमेंट करना। यहां पे देखते हैं, हालांकि ट्रेंड डाउन का है बट स्टिल वी हैव दिस 50% के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोजिंग। कहां तक गया एग्जैक्टली इस एफवीजी गैप तक गया। साथ में ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है बड़े टाइम फ्रेम का, छोटे टाइम फ्रेम का नहीं, छोटे टाइम फ्रेम का मिटिगेशन ब्लॉक तो कहीं इधर होगा, लेकिन हालांकि ये ओवरलैप किया गया है तो कुछ नहीं, मैं इसी को मान सकता हूं, दिस वन। देखो इसके साथ टैप किया गया, ठीक है, टैप करके एफवीजी गैप भी टैप, मिटिगेशन ब्लॉक भी टैप, रिजेक्शन ब्लॉक भी बन गया। ये देखो ये जो ग्रीन वाली कैंडल का विक है वो कितना ऊपर गया है, 50% के नीचे ही सारी कैंडल किसी बॉडी ने क्लोज किया है। गिरावट आई काफी तेजी में, ये रेड कैंडल बना, देन यहां पे मुझे मालूम पड़ा ये जो ब्रेकडाउन है इस लो का, और यहां पे जो एफवीजी गैप बना है, दिस वन इज अ नाइस ट्रेड। यहां पे ट्रेड बन सकती थी। अगेन आगे चलते हैं, यहां पे बना है रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से यहां पे जो अपने रिजेक्शन ब्लॉक्स हैं उसको निकाल सकते हो। अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं एक बार। यहां पे अप ट्रेंड में कहां कहां पे चीजें बन सकती हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं गोल्ड में। गोल्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे, प्राइस काफी तेजी में नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद जितनी तेजी में नीचे गिरा उससे ज्यादा तेजी में ऊपर गया है। कैंडल का वॉल्यूम चेक करते हैं एक बार, 1 और 2, दिखा आपको काफी बढ़िया वॉल्यूम आया है इन दो कैंडल्स में। अगेन प्राइस यहां से ऊपर जाता है, जितने भी ये कैंडल हैं उन सबका वॉल्यूम चेक करो, काफी छोटा है। मतलब कि जो वॉल्यूम है वो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। सी, ड्रॉप हो रहा है वॉल्यूम। ड्रॉपिंग में हमें यह भी देखना है कि ये जो रेड कैंडल बना है इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा बड़ा ना हो। यहां पे देखते हैं काफी बड़ा वॉल्यूम तो नहीं है, राइट, हाफ भी नहीं है, लेकिन ड्रॉप हो रहा है। मैंने क्या बोला, क्रिप्टो में अचानक ही 50% ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन गोल्ड में धीरे धीरे ड्रॉप होगा। यहां पे ड्रॉप हुआ रेड कैंडल, अगेन यहां पे रेड कैंडल बना है, ये जो रेड कैंडल वाला बार था वॉल्यूम का, इससे ज्यादा छोटा आया ये वाला। अगेन इसके बाद ये जो ड्रॉप आया है इसका वॉल्यूम चेक करो, काफी छोटा है। यहां पे आया रेड कैंडल, बढ़िया। अब ये रेड बार बड़ा क्यों बना है, ध्यान से समझना। सबसे पहला बात कि यहां पे हमने देखा कि एक एफवीजी गैप है छोटा सा, साथ साथ में एक बढ़िया
रिजेक्शन ब्लॉक भी यहां पे बना हुआ है। लुक एट दिस, इसका 50% देखोगे, इसके नीचे विक गया है ओनली, और ये डबल स्वीप किया है। जब इस तरीके से स्वीप हो जाता है तो जो ट्रेड है वो और ज्यादा कंफर्म हो जाता है। यहां पे स्वीप किया एंड देन यहां पे एक्चुअली में बाउंस आया है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब मार्केट सपोर्ट के लेवल पे हो, एफवीजी गैप में चला जाए या ऑर्डर ब्लॉक में चला जाए, मैं वहां पे नोटिस क्या करता हूं कि ये जो बुलिश वाला एफवीजी गैप है, जिस भी रेड कैंडल ने उसको टच किया है या टैप किया है, उसका वॉल्यूम बढ़िया होना चाहिए। देखो ये रेड कैंडल, और टैप करने की स्पीड देखो कितनी तेज है, बूम, मतलब कि काफी तेजी में इसको टैप किया गया है। रिजेक्शन ब्लॉक बनाया गया, ये डबल बॉटम बनाया गया विद स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। एंड देन मैंने नोट किया कि सर ये जो ग्रीन कैंडल आया था, देखो मुझे मालूम है कि यहां से मार्केट को ऊपर जाना है, बिकॉज ये बड़े टाइम फ्रेम का है, क्या है, पीओआई है। लेकिन वेयर इज द कंफर्मेशन, कोई कंफर्मेशन तो आए। तो यहां पे मैंने नोट किया कि ये जो ग्रीन कैंडल का बार बना है, दिस वन, वो इस वाले विक के साथ बना है। उसके बाद ये जो ग्रीन बना, उसके बाद ये जो ग्रीन बना, ये भी काफी बड़ा बना है। देखो बहुत बड़ा यहां पे वॉल्यूम आया है ग्रीन, बट ये पूरा क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। साथ में अब ये जो बड़ा सा रेड कैंडल बना, रेड वॉल्यूम बार बना, क्या मार्केट उसके बाद नीचे गई है? देखो यहां पे बना है, क्या मार्केट इस विक के नीचे गई है? क्योंकि रेड वाला कैंडल तो यही है, इसका बार भी यही है, और लॉजिकली क्या होना चाहिए कि जो इसका विक है, प्राइस इसके नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर अगर एक बड़ा सेलिंग वॉल्यूम आया है। लेकिन क्या हुआ, प्राइस इसके नीचे गया नहीं। ये क्या हुआ, जितना भी यहां पे सेलिंग था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसको बायर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। इट मींस कि बायर्स यहां पे जीत गए और जो सेलर्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए गए, राइट। क्योंकि विक के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज करना बहुत जरूरी है अगर यहां पे सेलर्स को जीतना है, बट दे कुड नॉट विन, वो जीत नहीं पाए। एंड उसके बाद ये जो रेड ग्रीन कैंडल बना, उसमें कुछ नहीं हुआ, राइट। ये जो रेड कैंडल बना, इसका प्राइस यहां पे ड्रॉप हुआ, सीधे देखो कितना बढ़िया ग्रीन कैंडल यहां पे आ गया, एग्जैक्टली exactly। और ये जो चीज है, ये जो है, इसका मालूम आप यहीं पे कर लेते। मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, दिस वन एंड दिस वन। ये पूरा क्या किया गया यहां पे, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन। ये रेड वाला कैंडल क्या है, मैनिपुलेशन। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन विद रेड कैंडल, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहां पे ऊपर जब प्राइस भगा काफी बढ़िया, सी लुक एट दिस व्हाट हैपन, ब्रेकआउट किया है इस वाले हाई का, एक हाई यहां पे है। नाउ ध्यान से देखना मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर पहले इसको टैप क्यों नहीं किया, प्राइस तो एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से जाता है ना, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक एंड जो एफवीजी गैप है वो तो इधर है। लेकिन मैंने यहां पे क्या निकाला, मिटिगेशन ब्लॉक। देखो मिटिगेशन ब्लॉक है, एग्जैक्टली दिस कैंडल, जो ब्लैक कैंडल बना हुआ है टॉप में, दिस इज द मिटिगेशन ब्लॉक। इसका मैंने विक लिया है, विक वाला पार्ट। अब ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का विक। इस विक के साथ कोई भी कैंडल जो है, जो प्राइस है, वो पुल बैक करके टैप करने नहीं आया। मार्केट क्या किया, बड़े वाले टाइम फ्रेम का, ये जो टाइम फ्रेम है यहां से जो मार्केट गिरना चालू किया था, ठीक है, एक्चुअल जो एमएसएस है वो तो यहीं पे होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो हाई है वो तो यही है। ये तो हाई कोई है नहीं, क्योंकि लो एंड हाई बीच में ये तो सिंबल जो अपने एस टी एल बनते हैं वो ये बना हुआ है। प्राइस यहीं से मूवमेंट लेता है। लेकिन मुझे एक बात बताना, क्या जो मूवमेंट आया वो स्ट्रॉन्ग आया है? नहीं। सी, इतना धीरे वॉल्यूम, इतना धीरे पंप, कोई भी बढ़िया कैंडल देखने को नहीं मिला। मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, अगेन फेक ब्रेकआउट किया, ठीक है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट करने के बाद ध्यान से देखो नीचे आया, क्रैश किया, क्रैश किया एग्जैक्टली एट द प्राइस, एग्जैक्टली एट द प्राइस हियर, यहीं पे आसपास में कहीं। इस एफयूजी गैप का सी लेवल भी हम निकाल सकते हैं कि बड़ा एफयूजी गैप है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, सीई लेवल भी निकाल सकते हैं। जो पहले टकराएगा वहीं से आपको मूवमेंट देखना है। पहले एफयूजी गैप भी है, साथ में मिटिगेशन ब्लॉक भी है, काफी सारे पीओआई यहां पे मैच हो रहे हैं।
अगर यहाँ पे ब्रोकर चेंज करोगे तो बहुत बार आपको दिखेगा कि ये टैप कर चुका होगा, राइट? नाउ लुक एट दिस, प्राइस यहाँ पे आया, टैप किया एंड देन ठीक ठाक एक मोमेंट मिल गया प्राइस को। यहां से कहां तक गया है प्राइस? एग्जैक्टली मिटिगेशन ब्लॉक का जो विक है उसका यहाँ पे। अब बोलोगे सर यहाँ तो एफयूजी गैप है ही नहीं कोई। आप टाइम फ्रेम को चेंज करोगे तो आपको दिख जाएगा, 1 मिनट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि देखो यहाँ पे है नहीं, आप आराम से टाइम फ्रेम छोटा करो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दिस वुड बी देयर विद ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के साथ यहाँ पे पड़ा होगा। टैप किया, ठीक है, छोटा सा ऑर्डर फ्लो है, वेरी स्मॉल, मेरे ख्याल से विक इसने ऊपर की साइड में टैप नहीं किया है, छोटा सा ऑर्डर फ्लो है एंड देन इसको टैप करके मार्केट नीचे। सो दैट इज हाउ यू अप्रोच प्राइस। अब देखो यहां पे बात करते हैं, प्राइस ने काफी बढ़िया ब्रेकआउट लिया, क्या है? स्पीड डिलीवरी, काफी तेजी में ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद जो वॉल्यूम है वो ड्रॉप हो गया, सेलिंग वॉल्यूम ड्रॉप, अगेन सेलिंग वॉल्यूम ड्रॉप। हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पे वेट कर सकते हैं प्राइस के नीचे आने देने का, एक प्रीमियम डिस्काउंट रेंज लगा सकते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट 0.5 यहां पे है। प्राइस अगर यहां तक रिट्रेस करता है यहां तक, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को देखेंगे, साथ साथ में स्पीड डिलीवरी को देखेंगे। अब इसके जो नीचे आने का तरीका है वो कुछ ऐसे होना चाहिए, नीचे आया, नीचे आया, ऑब्वियस सी बात है ये जो एफवीजी गैप है ओवरलैपिंग के साथ ये काम करेगा, तो यहां से क्या कर सकता है? ये ऊपर जाएगा, अब यहां पे डबल टॉप बनाएगा, ये भी काम कर गया, ये जो एरिया है 50% ये भी काम कर गया, और यहां पे ये जो नीचे के लेवल्स हैं डबल टॉप बनाने के बाद कुछ ऐसे ये भी काम कर गया। मैंने क्या बोला? जब भी पीओआई टैप किया जाता है तो काफी तेजी में उसको टैप किया जाता है कि उसके नीचे के एक दो जो आसपास के पीओआई हैं वो भी टैप कर लिए जाएं। मार्केट एग्जैक्टली आएगा इस वाले रिक्लेम ब्लॉक को टैप करना है, लेकिन साथ साथ में वो क्या करेगा? इसको भी टैप करेगा, इसको भी टैप करेगा, एक विक मार के एंड देन क्विकली रिट्रेस कर लेगा, खत्म। दैट इज हाउ आई वांट टू सी। अब मैंने यहां पे ऐसे क्यों बनाया? देखो ऊपर जाने की स्पीड 1 2 3 4, 4 से 5 कैंडल में प्राइस ने इतना बड़ा मूवमेंट लिया है। अब ये जो नीचे जा रहा है प्राइस यहां पे कम से कम 20 30 40 50 कैंडल भी बन सकते हैं यहां तक जाने में, और ये क्या बताता है? एब्जॉर्प्शन, सेलिंग का एब्जॉर्प्शन, कि सर जो स्पीड डिलीवरी है वो किसका साथ दे रही है? वो साथ दे रही है बायर्स का, जो जल्दी पंप करेगा। और अगर सेलर उसको धीरे धीरे गिराते हैं, तेजी में डाउन या ड्रॉप नहीं कर पाते हैं, मोस्ट लाइकली सेलर्स यहां पे हार जाते हैं। सो तेजी में पंप, धीरे गिरावट, लेफ्ट हैंड साइड का जो हाई है तेजी में पंप, धीरे गिरावट, मिटिगेशन ब्लॉक को टैप, अगेन पंप, डबल टॉप, ड्रॉप, अगेन यहां पे जो एक्सट्रीम लेवल का पीओआई है उसको टैप एंड देन एसटीएच एसटीएल एसटीएच एसटीएल आईएफवीजी गैप टैप एंड देन बूम। दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स। ये मार्केट का बिहेवियर है। आप इसको मैनिपुलेशन प्रोफाइल बोलो, आप इसको जो मर्जी बोलना है वो बोलो, दैट इज हाउ मार्केट मूव्स। नाउ काफी लंबा सेशन हो जाएगा, मैं आपको चार्ट पे इसलिए इसको समझाना चाहता था ताकि आप लोग इसको देख पाओ, समझ पाओ कि एक्चुअली में ये चीज होती कैसे है, होती कैसे है। नाउ लेट मी गो टू द चार्ट अगेन, अपने टॉपिक पे आते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, अब बात करते हैं रिक्लेम ब्लॉक के बारे में, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये जो मैं इस पे ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं, ये रिक्लेम ब्लॉक ये आप समझ जाओगे, ये बेसिक चीज है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा बस एक कैंडल देखना होता है, 50% लेना होता है। जो मामला अटकता है वो अटकता है कि सर हम इसको यूज ही नहीं कर पा रहे। आप कोई भी कोर्स ले लो, जाओ जितने महंगे से महंगा कोर्स लेना है आप खरीदो, आप उसको एक बार चेक करो, आपको पढ़ाया तो बड़ी बढ़िया से जाएगा, जैसे मेरे पास सब कुछ नॉलेज है, लेकिन यूज कैसे करना है, वो प्ले आउट कैसे करेगा, उसके मूवमेंट करने का तरीका कैसे है, दैट विल बी अनअवेलेबल, वो वहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि उसको चार्ट पे देखना पड़ता है, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है? और एक लाइक कर देना यार अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, और मेरी बातों को आप सुन रहे हो, दैट इज अलॉट। तो यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक क्या होता है?
मार्केट नीचे आता है कुछ ऐसे डायरेक्शनल तरीके से, पीओआई को टैप करता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है, मूवमेंट लेता है, ब्रेकआउट करता है, टैप करता है, अगेन इसको ब्रेकआउट कर देता है, लोअर हाई को, एलएच को ब्रेकआउट किया। ये क्या हो गया? फाइनल यहाँ पे चौक हो गया, चौक या फिर एमएसएस ना। जितने भी, अब ध्यान से देखना, मैं आपको समझाई देता हूं। ऊपर गया, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये होते हैं रिक्लेम ब्लॉक। मार्केट आएगा एग्जैक्टली इस रिक्लेम ब्लॉक पे, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको नोटिस कर लेना, काफी तेजी में लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेकआउट करे, स्लोली टैप करे एंड बूम, ब्रेकआउट हो गया। अब अगेन ये जब हाई ब्रेकआउट कर लेगा, दिस वन, नीचे आएगा, नीचे आएगा, रिक्लेम ब्लॉक ये वाला, यहां पे टैप किया, साथ साथ में यहाँ पे एफयूजी गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, काफी सारी चीजें भी होंगी। टैप करने के बाद काफी तेजी में ऊपर गया, स्लोली रिट्रेसमेंट, ये वाला जो मिटिगेशन रिक्लेम ब्लॉक है उसको टैप किया एंड देन बूम। इस तरीके से जो मार्केट है वो रिक्लेम ब्लॉक को टैप करता है और इसी तरीके से रिक्लेम ब्लॉक आपको दिखता है। अब मैं अगर आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा समझाऊं तो देखो, पहले मैं आपको दिखा ही देता हूं ये बनता कैसे है। एक कैंडल रेड बना, अगेन एक कैंडल यहाँ पे रेड बना, अगेन एक कैंडल यहाँ पे रेड बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया और उसके बाद प्राइस नीचे फॉल कर जाती है। जो लास्ट का कैंडल रहेगा ये होता है रिक्लेम ब्लॉक। ठीक है, खासियत सुन लो, अगर रिक्लेम ब्लॉक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, विक नॉर्मल ही है, विक ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत बड़ा बन गया है, तो आप इसका 50% उठाओगे, 50 या 70, डिपेंड करता है कि आप अप ट्रेंड में इसको देख रहे हो या डाउन ट्रेंड में। तो ये मैंने डाउन ट्रेंड का एग्जांपल अभी लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका 50% हम उठाएंगे। ठीक है, अगर विक बहुत बड़ी बन जाती है रिक्लेम ब्लॉक की, तो हम इस पूरे विक का 50% उठाएंगे, यहाँ पे 50%। ठीक है, या फिर 70%, यहाँ पे भी 70%, दो लेवल्स काम करते हैं। ठीक है, नाउ ये तो रहा डाउन ट्रेंड के बारे में। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जा रही है, बाद में बुलिश फ्लिप होती है, जब मार्केट ऊपर जाता है, इस वाले हाई को ब्रेकआउट करता है, देन अगेन जब ये नीचे टैप करने आएगा, तो यहाँ पे ये जो रिक्लेम ब्लॉक है इसको टैप करके और यहाँ पे एमएसएस करके एंड देन इट कैन गिव ब्रेकआउट। तो यहाँ पे भी रिक्लेम ब्लॉक टैप हो गया, इसका भी रिक्लेम ब्लॉक टैप हो गया यहाँ पे, एंड देन उसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, सो सिंपल है। जो प्रीवियस टाइम पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, वहां पे जितने भी स्विंग्स या फिर ऑर्डर फ्लो बने हैं, उसका जो लास्ट कैंडल रहता है स्विंग का, या तो डाउन ट्रेंड में सबसे लो वाला कैंडल, और अप ट्रेंड अगर रहा मार्केट, तो ये जो आपके बने हैं, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये जो कैंडल्स बने टॉप के लास्ट कैंडल, दिस विल बी कॉल्ड रिक्लेम ब्लॉक। टैप किया, नीचे गिर गया, गेन ब्रेक डाउन हुआ, मैं थोड़ा चार्ट को इधर कर लेता हूं, अगेन यहाँ पे ऊपर जाएगा, टैप किया, रिक्लेम ब्लॉक, नीचे गिरा। और आपको ये भी मोस्टली देखने को मिलेगा कि रिक्लेम ब्लॉक के साथ में यहाँ पे एक एफवीजी गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक भी जुड़ा होगा, तो वो भी अच्छी बात होती है ना। अब बात करते हैं सर, ये तो हुई पढ़ाई, जो हम नॉलेज लेते हैं। हमें ये बताइए कि इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, लाइक हमें कैसे मालूम पड़ सकता है कि ये अब यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। क्योंकि देखो, प्राइस यहाँ पे जाना ये एक्टिवेशन को नहीं दिखाता है। एक्टिवेशन का मतलब होता है कि जब प्राइस वहां पे जा रहा है तो नीचे गिरा थोड़ा सा, क्या ये एक्टिवेशन है? नहीं, ये एक्टिवेशन नहीं है। प्राइस मेरे रिक्लेम ब्लॉक पे जाए, और ध्यान देना इसी तरीके से जाएगा काफी सारे स्विंग्स बनाते हुए, जिसको हम लिक्विडिटी पूल भी कहते हैं। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे जाए, और जो लेफ्ट हैंड साइड का लो है, अगर दो लेफ्ट हैंड साइड के लो आसपास में है, उसको तेजी में ब्रेक डाउन कर दे, उसके बाद दोबारा धीरे धीरे अपसाइड लेता है, ये होता है बढ़िया एक्टिवेशन। और डबल टॉप बना के में भी, और ये गिरता है।
दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन। अब ये हुआ एक्टिवेट, थोड़ा सा गिर गया, क्या एक्टिवेशन है? नहीं, ये में भी भाग भी सकता है। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जितनी तेजी में ये ऊपर गया है, क्या उससे ज्यादा तेजी में नीचे आया कि नहीं आया। अगर आया तो हाँ ठीक है, आप सही डायरेक्शन में है। अगर उससे ज्यादा तेजी में ये नीचे नहीं आया तो समझिए कि आपका जो डायरेक्शन है थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, जो डायरेक्शन है थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। नाउ अब चलते हैं आगे और यहाँ पे बात करते हैं और भी टॉपिक्स पे। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और थोड़ा दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस किया है, काफ़ी तेज़ी में एक पंप आया है। हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, प्राइस काफ़ी स्लोली नीचे जा रहा था, जो पंप आया वो काफ़ी तेज़ी में आया। ये एक मुझे आइडिया देता है कि जो ऊपर जाने की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, जो गिरावट है वो काफ़ी धीरे है। उसके बाद अगेन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी में एक पंप आया है। यहाँ पे मैं नोटिस करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हाई था इसका ब्रेकआउट हुआ है, स्वीप करके ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का लो है वो यहाँ पे है। साथ में ये जो कैंडल है, ये जो हाई देखोगे, ये ओवरलैप कर रहा है एग्जैक्टली एफवीजी गैप के साथ। ये देखो, ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे एफवीजी गैप के साथ में। तो ये क्या है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं, लेकिन इसको मिटिगेशन ब्लॉक आप कह सकते हो। मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से दिस इज अ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या फिर मिटिगेशन ब्लॉक। उसका जब आप हाई लेते हो यहाँ पे, उस कंडीशन में उसने यहाँ पे टैप किया इसको एंड देन सेम यहाँ से मूव कर गया। ये जो आपका नीचे एफवीजी गैप है वो अनटैप्ड रह गया एंड प्राइस वहां पे कभी आया ही नहीं। नाउ अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर गया काफी तेजी में, ब्रेकआउट किया। लेफ्ट हैंड साइड में अगेन यहाँ पे कि आपका रिक्लेम ब्लॉक का विक था, यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक का विक था, यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक का विक था। मल्टीपल यहाँ पे क्लस्टर बने हुए थे रिक्लेम ब्लॉक्स के एंड इसने एक आइडिया दिया कि ये सारे के सारे टैप किए जाएंगे एंड देन आप देखोगे काफी लंबा विक लगा है, लास्ट तक यहाँ पे इसको टैप किया गया है। ओवरलैपिंग वाले जोन को टैप किया गया, रिक्लेम ब्लॉक वाले जोन को टैप किया गया एंड मल्टीपल यहाँ पे पीओआईज बना के उसको टैप करके मार्केट यहाँ से भाग गया। सो ये था एक एग्जाम्पल। बाकी आगे चलते हैं। हमारे पास अभी जो बचा है ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड अलाइनमेंट विद मल्टी टाइम फ्रेम। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइनमेंट, ये सारी चीजें क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, मेन है कि ये काम कैसे करता है। सबसे बड़ी चीज है कि कभी फेल होता है, कभी नहीं होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखो एक ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जैसे प्राइस यहाँ पे अगेन सेम चीज किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई पे आया, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, वहां पे आने के बाद जो प्राइस है वो एक कैंडल बनाता है कुछ ऐसे, अगेन एक कैंडल बनाता है कुछ ऐसे, अगेन एक कैंडल बनाता है कुछ ऐसे, ये बुलिश वाला स्ट्रक्चर में ले रहा हूं एंड देन यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है। मैंने देखा कि जहां पे एफवीजी गैप बना है, ये एफवीजी गैप है, ठीक है, जो भी एफवीजी गैप बनाने के लिए कैंडल ने हेल्प किया था, डाउन साइड से जो पहला कैंडल है वो क्या रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये बेसिक है। ठीक है, अगेन अगर मार्केट डाउन साइड की है तो यहां पे क्या रहता है, एक कैंडल बना होगा, अगेन एक कैंडल बना होगा जिसने एफवीजी गैप क्रिएट किया होगा एंड थर्ड कैंडल जिसने कंफर्म किया होगा कि हाँ चलो एफवीजी गैप बन गया है, ये रहा एफवीजी गैप डाउन साइड के लिए। अब जिस कैंडल ने एफवीजी गैप बनाने में मदद की थी, ऊपर से पहला कैंडल ये रहेगा ओबी कैंडल, अगेन ये रहेगा ओबी कैंडल। नाउ ये तो हुआ बेसिक कि सर ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट आता है इसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड देन भाग जाता है, लेकिन और भी तरीके के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, समझो। ऑर्डर ब्लॉक और कैसे दिख सकता है, ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे वाला कंडीशन ले लेते हैं अभी, अगेन यहां पे नीचे आया, अगेन यहां पे नीचे आया, ठीक है, चलो ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर यहां पे जगह है नहीं। और यहां से देखते हैं कि जो मार्केट है वो ऊपर भागा है, अगेन यहां पे ऊपर भागा है और अगेन यहां पे ऊपर भागा है। मैंने नोट किया सर एफवीजी गैप तो बन गया, देखो एफवीजी गैप तो बन गया। इसके साथ में कौन सी कैंडल है, ये वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। लेकिन मैं नोट कर रहा हूं कि इसका जो विक है, कैंडल का विक है, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल का विक, उसने इस वाले प्रीवियस वाला जो रेड कैंडल था
उसको ओवरलैप किया, ध्यान से देखो, ओवरलैप किया है, दिख रहा है आपको? ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा कैंडल बनता है, वो जो भी उसका विक रहेगा बेसिकली हम वहां पे उसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, इस वाले कैंडल ने क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक का काम किया, यहाँ पे एफयूजी गैप बना, थर्ड कैंडल बन गया। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो पूरा विक रहेगा ऑर्डर ब्लॉक का, उसका 50%, 0.5 का लेवल आप पिक करोगे, एंड देन वहां से जो मार्केट है अपसाइड का मूवमेंट ले सकती है। 0.5 आपको उठाना है, ठीक है। अगेन जैसे मार्केट डाउन साइड की कंडीशन ले लेते हैं, कुछ ऐसे कैंडल बना होगा, अगेन इसको ओवरलैप किया गया होगा कुछ ऐसे, अगेन ये नीचे आया होगा, अगेन ये नीचे आया होगा। अभी क्या है, एफयूजी गैप बन गया यहाँ पे, देखो ओवरलैप किया है ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ने प्रीवियस वाले रेड कैंडल के हाई को। नाउ इस कंडीशन में सेम 0.5, मार्केट जब यहां से ऊपर जाती है 0.5 को टैप कर सकती है। ध्यान रहे कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए, विक को टैप करके और वो नीचे आ जाए, एंड देन कुछ ऐसे कैंडल बनाए, ये एक रिजेक्शन कहलाएगा। एंड देन ऐसे कंडीशन में हम ऑर्डर ब्लॉक इस वाले कैंडल को ना लेके इसके विक को लेते हैं, जब वो ऑर्डर ब्लॉक का जो कैंडल का विक है वो प्रीवियस वाले रेड कैंडल को या ग्रीन कैंडल को जो उसका विक रहेगा उसको स्वीप कर दे, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। नाउ अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने स्वीप तो कराया नहीं, लेट्स स्वीप इट, ठीक है, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या रहेगा, चलो ऑर्डर ब्लॉक की एक दो चीज़ें और भी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, बट आई ट्राई कि मैं यहाँ पे कुछ स्किप ना करूँ, पूरा आपको डीपली सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दूँ। एक और ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, अगेन नीचे गिरा, अगेन नीचे गिरा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आ गया ऊपर, अगेन कैंडल यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से नोट करोगे, अगेन यहाँ पे ऊपर, एक तो हमने देख लिया कि सर यहाँ पे एफवीजी गैप है, देखो एफवीजी गैप, साथ में अब ऑर्डर ब्लॉक आप इस वाले कैंडल को लोगे, इस वाले कैंडल को, ठीक है, या तो आप इसको ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी एक एफवीजी गैप बना है, तो हम पहले वाले को ही लेते हैं, तो ये वाला ले लो आप एफवीजी गैप, ठीक है। नाउ रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, बैक टू बैक रेड कैंडल बना है, क्या किसी भी रेड कैंडल का जो विक है प्रीवियस वाले विक के हाई को स्वीप किया है, नहीं। क्या इस वाले कैंडल का जो विक है प्रीवियस वाले विक को स्वीप किया है, नहीं। इट मींस कि ये तीनों ही एक गिरावट वाली कैंडल है जिसकी विक ने प्रीवियस वाले विक को टैप नहीं किया है। सी अगेन इसने इसको टैप नहीं किया, और ऐसी कंडीशन में इसको सिंगल कैंडल आप कंसिडर कर सकते हो, सिंगल कैंडल। तो जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, हालांकि भागेगा तो यहीं से क्योंकि ये ओवरलैपिंग है ऑर्डर ब्लॉक के विक के साथ, लेकिन ये मैं आगे समझाऊंगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे नीचे आएगा, इसको विक मारेगा, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक। ये जो पूरा है ना ऑर्डर ब्लॉक, आप इसको सिंगल कैंडल मानो एंड इसका हाई एंड लो पकड़ के 50% निकाल लो, 0.5 का लेवल, ये काम करता है। 0.5 आपका कहीं यहाँ पे होगा, उसको टैप करेगा एंड देन टैप करके डबल बॉटम बना के वो भागना चालू करेगा, ठीक है। तो ये रहता है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। नाउ अगेन एक और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, वो समझा देता हूं। जैसे कि सेम कंडीशन लेते हैं, नीचे गिरा प्राइस, नीचे गिरा प्राइस, नीचे गिरा प्राइस, इसका भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। नाउ अगेन हम देखते हैं कैंडल यहां से ऊपर गया, अगेन ऊपर गया और काफी बड़ा ब्रेकआउट मार दिया। अब मुझे दिखता है कि सर इसका 50% तो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि इस वीक का हाई, इस वीक का लो, इसका 50% कहीं यहाँ पे आएगा। तो जब ये रिट्रेसमेंट करेगा, नीचे जाएगा, पहला कि ये धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए, स्पीड डिलीवरी, तभी चांस रहेगा कि वो यहाँ से पंप कर सकता है। दूसरा कि जब ये 0.5 तक जाए, तो मैंने यहाँ पे नोट किया कि ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसका जो विक है ये ओवरलैप कर रहा है एक एफवीजी गैप के साथ, देखो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, 80 to 90% चांस कि प्राइस आएगा, इसी को टैप करेगा काफ़ी तेज़ी में, एंड इसको काफ़ी तेज़ी में ब्रेकआउट भी कर देगा, एंड देन इसको टैप करके और यहीं से कम 1:3 या 4 का ट्रेड आपको दे के फ्यूचर में काफ़ी 1-2 दिन बाद ये इसको टैप करने आएगा 0.5 को। आप लोग सोचते हो ना कि सर मेरा ऑर्डर ब्लॉक टैप क्यों नहीं हुआ, 50% टैप क्यों नहीं हुआ? रीज़न यही होता है, पहले काम करता है जो पहले आता है, पहले आओ पहले पाओ, समझ गए? टैप किया, भागा, ऊपर गया, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक आएगा एमएसएस के ऊपर, पहला ऑर्डर ब्लॉक या 50% जो लेवल होगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंज का, उसको टैप करके ये जाता है 50% को टैप करके फिर ये नीचे आना चालू करता है, काफ़ी तेज़ी में आएगा, इसको टैप करेगा और फिर ये रिकवरी लेके बढ़िया से भागना चालू करता है। सो ये एक तरीका है जो कि आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यूज़ करने वाले हो। इतने तरीके के आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, एंड अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर इन सारी चीज़ों को टाइम फ्रेम के साथ कैसे अलाइनमेंट करना है। चलो आ जाओ चार्ट पे, चार्ट के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट है। सबसे पहले ये काम तब करेगा जब आपका बायस क्लियर हो। अब बायस कैसे क्लियर रहेगा? मैं गोल्ड के अंदर भी आ जाता हूँ, चलता हूँ 1 वीक पे। गोल्ड के अंदर हम आ गए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अब गोल्ड के अंदर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैंने नोट किया कि जो गोल्ड में गिरावट आई है वो छोटे छोटे कैंडल बना के आई है। ये क्या है? लिक्विडिटी पूल। इसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत ही जल्दी रिवर्स करने वाली है। क्या करने वाली है? रिवर्स करने वाली है। अब मुझे यहाँ पे 2-3 चीजें देखती हैं। एक तो डबल बॉटम, दूसरा कि ये बहुत बढ़िया एक ऑर्डर फ्लो के बीच में है। देखो, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस है वो कितना है? $3876। यहां पे क्या दिखा मुझे? अगर मैं ध्यान से देखता हूं ऑर्डर ब्लॉक को, तो ये पूरा ही हम इस फर्स्ट ब्लैक कैंडल, सेकंड ब्लैक कैंडल, इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। इसका 50% हम लेंगे, तो मैं 50% ले लेता हूं। हालांकि मैं 70 भी लेता हूं, 70-30। ये देखो जी, ये मैंने ले लिया क्या? 50%। टैप होके ऑलरेडी यहां से मार्केट भाग चुका था, एफवीजी गैप को पहले ही टैप कर दिया था। दूसरा मैंने यहां पे अभी देखा कि जो प्राइस है अभी क्या कर रहा है? स्वीप कर रहा है। ध्यान से देखो, स्वीप किया, अगेन स्वीप किया, राइट। नाउ अगर टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा और बढ़ाऊं, मंथली पे लेके चलता हूं। मंथली पे क्या चल रहा है? मंथली पे चल रहा है कुछ भी नहीं, एफवीजी गैप नीचे है। ये पूरा जो कैंडल है रेड ब्लैक वाला, इसने क्या किया है? प्रीवियस वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है। ये बायस निकालना बता रहा हूं मैं आपको कि बायस के साथ आप इसको कैसे यूज करोगे। ये रहा, मतलब कि इस महीने का जो टारगेट है वो यहाँ पे है, लेकिन वो बुलिश एरिया में है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में है, तो जरूरी नहीं है कि ये टारगेट जो है स्वीप डन हो। नाउ अभी आगे बात करते हैं, 1 डे पे चलते हैं। 1 डे पे क्या चल रहा है? इसी तरीके से आपको निकालना है कि क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, कौन सा एरिया काम कर सकता है, कौन सा एरिया काम नहीं कर सकता है, आपको मालूम पड़ सकता है। नाउ यहाँ पे क्या बना है? एग्जैक्टली डबल बॉटम, जिस चीज की मुझे तलाश थी। इसको हटा देता हूं, लिक्विडिटी पूल वाले चीज को। ये बना डबल बॉटम, राइट। नाउ मुझे चाहिए एक बढ़िया ब्रेकआउट, और ये बढ़िया ब्रेकआउट कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड का जो हाई है। और ये ब्रेकआउट कैसा आना चाहिए? स्पीड डिलीवरी के साथ, जितनी तेजी में, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जितनी तेजी में गिरावट आई है, ये वाला कैंडल दिख रहा है, उससे ज्यादा तेजी में यहां पे पंप आना चाहिए। मतलब कि जो कैंडल है वो कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल, एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बना के दे। सिंपल। इससे क्या मालूम पड़ेगा? जितनी तेजी में गिरावट आई, उससे ज्यादा तेजी में पंप आया, और ये कंफर्म करेगा कि अब हम कहां तक जा सकते हैं? अप साइड के एरियाज तक जा सकते हैं। यहाँ पे एक एफयूजी गैप भी है, तो मे बी यहाँ से थोड़ा टैप करके इसको रिट्रेस करके उसके बाद भागे। तो लेकिन आपको देखना यहाँ पे यही है कि जो लास्ट लाइन अभी डिफेंस आपका बनता है, वो ये वीक का लो बनता है, जिसने स्वीप किया है, डबल बॉटम बनाया है। इसको ब्रेकडाउन ना करे, इसको टैप करके यहां से एक बड़ा मूवमेंट ले। जैसे ही ये बड़ा मूवमेंट आएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। और कहां से कहां तक जाएगा? मैं यहां पे वेट करूंगा पहले इस ब्रेकआउट का। मैं वेट करूंगा 50% तक ये नीचे जाए। 50% या जो ओवरलैपिंग वाला जोन है,
यहां तक। और फिर जो नीचे जाने की स्पीड है वो धीरे होनी चाहिए। जितनी तेजी में मार्केट यहां से ऊपर गया, नीचे जाने की जो स्पीड है वो धीरे होनी चाहिए। तभी मुझे मालूम पड़ेगा। देखो कुछ ऐसे ब्रेकआउट किया, नीचे आने की स्पीड देखो धीरे धीरे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड ब्रेकआउट किया तेजी में, अगेन नीचे आने की स्पीड देखो धीरे धीरे, आ गया मिटिगेशन ब्लॉक पीओआई पे, ब्रेकआउट, डन। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। अभी हम किस स्टेज पे हैं? गोल्ड में। अभी हमारा ये वाला स्टेज चल रहा है। सर पहले आप बढ़िया स्पीड तो दिखाओ, तब तो हम आप इसका वेट करेंगे। अभी तो स्पीड ही नहीं है। अभी सिर्फ एक चीज मिले कि अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। रीजन क्या है? रीजन है डबल बॉटम पीओआई के अंदर। बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई यहां पे है, देखो ये रहा एक बढ़िया सा एफ वीजी गैप, ठीक है, साथ में इस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी स्वीप। लुक एट दिस, ये कंफर्मेशन है। और कम से कम नहीं तो 50% ये जो लेवल है यहां तक तो आ जाओ, ठीक है, 50-30। तो इस तरीके से निकालते हैं पहले बायस। और उसके बाद जब बायस आप निकाल लेते हो कि चलो अगले दिन का मेरा बायस क्या है, अगले दिन का मेरा बायस क्या है, यहां तक है, यहां तक है, जहां तक भी है। लेकिन अभी सिंपल हम वन डे के कैंडल को नोटिस करें, जैसे क्या आया। अभी ये देखते हैं कि स्वीप करता है या इसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज करता है। अगर ये ब्लैक वाले वीक के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज करता है, देन अगले दिन के लिए मेरा या अगले वीक के लिए जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 4116। और उसके बाद ये ऑर्डर फ्लो का जो कैंडल है, ग्रीन वाला कैंडल, इसके वीक का लो, ये मेरा टारगेट रहेगा। मैं यहां तक अप्रोच करूंगा पूरे प्राइस को, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये चीजें हो जाती हैं, ये इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज कर लेता है, मैं जाऊंगा 1 आवर पे। 1 आवर पे देखूंगा यहाँ पे कुछ बढ़िया एफवीजी गैप या कुछ भी मुझे सिंपली दिखता है। देखो ये वाला एफवीजी गैप, इसका 50% कहां पे है? यहाँ पे। और इस विक का 50%, क्योंकि ये ओवरलैपिंग कर रहा है इस वाले एफयूजी गैप के साथ, निकाल लो दोनों का 50%। इसका 50% हम निकाल लेते हैं यहीं से डायरेक्टली मिडल लाइन को ऑन करके, और उसके बाद इसका 50% निकाल लेते हैं हम अगेन मिडल लाइन को ऑन करके। ये निकल गया 50%। अभी ये जो जोन निकला मेरे पास, ये वाला, ये है मेरा तगड़ा जोन जहां से मूवमेंट आ सकती है। रिफाइन कर दिया हमने इसको, ये है। अब बहुत लोग वेट करेंगे सर यहां तक जाएगी, अरे यहां तक क्यों जाएगी? यहां तक वो बाद में आएगी, जब आप डरोगे कि मार्केट अब क्रैश हो रही है, तब यहां से पंप करेगी। अभी आप लोग बुलिश हो, एमएसएस हो गया है, तो यहां पे नहीं आएगी, वो पहले ही भाग जाएगी, ताकि आपने जो एंट्री प्लान कर रहे थे यहां पे वो मिस हो जाए। और जब ये नीचे एक्चुअली में आएगा इसको टैप करने, तब आप डरे होगे, अरे यार ये तो बहुत तेजी में क्रैश कर रहा है। माइंडसेट गेम, ठीक है। यहां पे आया, इसको टैप करे, टैप करने के बाद 5 मिनट पे, वाह नाइस, देखो गिरावट की स्पीड कितनी धीरे है, बहुत स्मॉल स्लो है ना। बस हमें क्या चाहिए? एक बढ़िया ग्रीन कैंडल, वन नाइस ग्रीन कैंडल। और देखो इसको जो टैप किया जाएगा ना, ये तेजी में टैप किया जाएगा। काफी धीरे धीरे आ रहा था, आप डरोगे कैसे कि आप एंट्री ना लगा पाओ? सर धीरे धीरे गिराओ और तेजी में एक डंप मार दो, वो डर जाएगा, वो एंट्री नहीं लगाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा गेम खेल के लिक्विडिटी पूल बना के, ठीक है, क्या करो, मे बी इसको स्वीप करना है तो इसको भी स्वीप कर देगा वो, सिर्फ विक जाएगा, ध्यान देना, कैंडल की बॉडी नहीं जाएगी। और देन बूम, और फिर ये ऐसे खेलता जाएगा, पूरा ये जो लो लिक्विडिटी बना है उसको टैप कर देगा। इस पूरे एफवीजी गैप का एटलीस्ट 50% टारगेट। ये तरीका होता है खेलने का। अभी स्पीड दिखी क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्पीड का वेट करना है। और जहां पे भी आपका पीओआई है, एक तो ये पीओआई निकला जिसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज ना करे, और दूसरा ये पीओआई निकला, तो मैं वेट करूंगा कि ये जो पीओआई है एफवीजी गैप, इसको तेजी में टैप किया जाए, धीरे धीरे नहीं, तेजी में एक रेड कैंडल इसको टैप करनी चाहिए। जैसे यहां पे देखो, मैं आपको दिखाता हूं बिहेवियर, नीचे जाने की स्पीड काफी तेज एंड देन रिट्रेसमेंट आया। हालांकि ये कोई मेजर एरिया तो नहीं है, मेजर एरिया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अपसाइड में भी बना होगा, देखो अपसाइड में यहाँ से नीचे गिरना था, देखो कितना तगड़ा कैंडल मार के इसको स्वीप किया गया। अगेन देखो, अगेन कितना बढ़िया ग्रीन कैंडल मार के इसको स्वीप किया गया। जब जब आपको ये चीजें दिखेंगी, पीओआई के ऊपर ही दिखेंगी,
मैं आपको आपको दिखाता हूं। देखो नीचे गिरा, एफवीजी गैप में तेजी में गिरा है, ठीक है। अब ऊपर देखो, जब ये नीचे गिरेगा, बढ़िया जगह से गिरा होगा, वहां पे स्पीड देखना, कितना बढ़िया ब्रेकआउट किया ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन नीचे गिर गया। अगेन यहां पे देखो कितना बढ़िया से नीचे गिरा, लेकिन तेजी में गया ऊपर। यही चीजें आपको दिखेंगी। देखो ऊपर जाने की एक्टिंग फास्ट, लेकिन स्वीप, डर गए, ट्रेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगेन नीचे जाना, देखो कितनी तेजी में नीचे गया है, बहुत तेजी में नीचे गया है। दो बैक टू बैक ब्लैक कैंडल मारे हैं, यहां पे देखो 3 बैक टू बैक ब्लैक कैंडल मारे हैं, ऊपर भागा है स्वीप करने। 2 बैक टू बैक ब्लैक कैंडल मारे हैं, ऊपर भाग गया है। देख रहे, आपको चीज देखो जो मैं कह रहा हूं, बस आप उसको नोटिस करो। ये देखो पीओआई था यहां पे, एफवीजी गैप, हिप्पो ब्लॉक भी था, टैप किया, कैसे टैप किया, धीरे धीरे नीचे आया, बूम, 1 2, परमाणु बम चल गया यहां पे, सीधे परमाणु बम। और उसके बाद रिट्रेसमेंट देखो, सॉरी रिक्लेम देखो कैसे किया है, वापस तेजी में ब्रेकआउट किया, यहां पे ब्रेकआउट करके नीचे आया, रिक्लेम ब्लॉक को टैप किया, रिक्लेम ब्लॉक को टैप करने के बाद देखो भाग गया। अगेन रिक्लेम जो ब्लॉक है उसको टैप देखो कैसे किया है, तेजी में गिरा, कितनी तेजी में है, धीरे धीरे मूव करके फिर भागा है। और जब ये तेजी में भागेगा, समझना रेजिस्टेंस पे अगर तेजी में जा रहा है, समझना वो नीचे गिर सकता है। नीचे गिरा यहाँ पे थोड़ा सा, अगेन फिर वो ऊपर गया। सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल तो यही बनी है, उसके बाद ही गिरा है। देखो आप चीज देखो, मैं आप जिस चीज से डरते हो वही डर मैं आपका यहाँ पे खोल रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि जाके आप डायरेक्टली इसको ट्रेड करो, नहीं, आप इसको नोटिस करो पहले चार्ट पे। ये मैंने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगेन कितनी तेजी में रेड कैंडल मारा गया, धीरे 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 भाग गया। डराने का तरीका है इनका, यही तो है डराने का तरीका। आप डरोगे कैसे, ये देखो अगेन इतनी तेजी में ब्रेकडाउन किया गया इस ब्लैक कैंडल के साथ, फिर देखो क्या हुआ बाद में, अगेन रिक्लेम हो गया, प्राइस ने उसको कवर कर लिया एंड देन बूम भाग गया। अब देखो यहां से गिरा भी ऐसे ही होगा, लुक एट दिस, तेजी में ग्रीन कैंडल बन गया, समझ में आ गया था कि आसपास में कहीं रेजिस्टेंस है, क्या है यहाँ पे, लुक एट दिस, ठीक है। आया तेजी में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल मारे, धीरे 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 करके गिरना स्टार्ट, देखो कैसे गिर गया आराम से। ये तरीका है, ठीक है। देखो तेजी में पंप किया, गिर गया, यहां पे तेजी में विक मारा, गिर गया, अगेन यहां पे भी तेजी में विक मारा, गिर गया, अगेन यहां पे भी तेजी में विक मारा गिर गया। ऊपर जाना था, देखो कितनी तेजी में गिरावट आई, भाग गया। तरीका है ये, देखो यहां पे ऊपर जाना था, कितनी तेजी में डंप मारा है, ये देखो ब्लैक कैंडल, बूम एंड देन भाग गया। तरीका है ये, उनके डराने का तरीका है। तो जब भी आपके एफवीजी गैप, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई या जितनी भी चीजें हैं, वहां पे अगर इस तरीके से काफी तेजी में अगर वो मूवमेंट देते हैं, तो समझना कि वो आपके साथ गेम प्ले कर रहे हैं, वो आपका दिमाग जो है उसको हिला रहे हैं, ताकि आप वहां पे ट्रेड ही ना लगा पाओ। समझ गए, ये तरीका है उनके डराने का, एंड दैट इज व्हाट आई टॉट यू। तो चलो, ये था आज का सेशन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइस, ट्रेड सेफ एंड बाय बाय।